गुड इवनिंग। आज एक अपडेट वीडियो बना रहा हूं मैं यूट्यूब का। वीडियो बनाने के लिए पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। मेरे व्यू पर आप कोई भी पोजीशन लेने वाले हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लीजिए। ठीक है। और मैंने जैसे ही पहले से कहा था, डे वन से जब से मैंने वीडियो बनाए, तीन तीन वीडियो अब तक हमने बनाए, तब से मैंने कहा था कि यहाँ पर कोई भी इंट्राडे बीटीएसटी 2 दिन के बाद क्या होगा, 4 दिन के बाद क्या होगा, ये व्यू नहीं मिलेगा, बड़ा व्यू मिलेगा। बराबर है। तो उसमें पहला जो वीडियो बनाया था हम लोगों ने, उसमें मैंने आपको बताया था ये वाला, ये ऐसे जोन वर्क करते हैं। दैट आई हैव टोल्ड यू, राइट। तो देखिए, वो वीडियो तो हमने यहाँ कहीं पे बनाया था, यही कहीं पे। तो निफ्टी यहाँ पर आकर रिवर्स हो। बाद में मैंने ये बनाया था कि बॉटम कहाँ बनना चाहिए, ये हमारा दूसरा वीडियो था, राइट। तो बॉटम मैंने बोला था आपको 21,500 से लेके 21,200 के बीच में बनना चाहिए। तो अभी भी बॉटम बना नहीं है, ठीक है। वो बनेगा। और मेरा मानना ऐसा है कि मई या जून में वो बॉटम बनना चाहिए। और थर्ड वीडियो हमारा ये था कि 20,300 क्यों नहीं आएगा, जो लोग बोल रहे हैं, राइट। तो आज उसके कंटिन्यूएशन में मैं अगला वीडियो बना रहा हूँ, स्टडी पर्पज के लिए वीडियो है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमने डिस्कस किया था वो हुआ क्या। तो पहले वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था उसके हिसाब से जब हम यहाँ पर आए ये जोन में, तो ये जोन से हम लोग बाय हुए, ठीक है, राइट। वी गॉट बॉट इन दिस फ्रॉम दिस जोन, राइट। और यहाँ पर क्वार्टरली का भी जोन था, हमने बोला था वहां पर 20 में भी था, 20 में ब्रेक भी हुआ, लेकिन वो एक फॉल्स ब्रेक था। ऐसा मैंने आपको बताया था वीडियो में, पिछले वीडियो में जाके देखो, लोगों को ट्रैप करने के लिए। सब शॉर्ट में थे। और बाद में हमने ये भी बोला था कि 20 के पास आने के बाद रिजेक्शन लेगा मार्केट। तो देखो, 1 2 3 4 5 डेज रिजेक्शन लेके उसके आसपास रहा। और मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बोला था कि जब 20 के ऊपर अगर ओपन हुआ तो बड़ा कैंडल बने। तो वो हिसाब से पूरा हो रहा है, ठीक है। अभी हमारा बोलना क्या था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए। लगभग लगभग 24,000, मैंने एक वीडियो में 25,000 भी बोला था आपको कि 25,000 भी जा सकती है निफ्टी यहाँ से, और फिर फॉल आ सकता है। तो उसके रिगार्डिंग आज का अपडेट वीडियो बना रहा हूं मैं। तो देखो, मुझे क्या बताना है आपको, वो देखिए। वीकली के चार्ट पर हम जब जाएंगे, वीकली के चार्ट, राइट। तो मैं अभी क्या करता हूँ, ये 20 में निकाल देता हूँ, राइट। ये देखो, वीकली के चार्ट पे जब हम लोग जाते हैं तो आप देखोगे, दिस इज अ वीकली सप्लाई, ये वाला, ठीक है। लेट मी चेंज इट्स कलर। दिस इज अ वीकली सप्लाई, ये वाला दिख रहा है आपको, ड्रॉप बेस ड्रॉप। उसके ऊपर दूसरा है, ये वाला, दिस इज अ सेकेंड, राइट। ये दूसरा सप्लाई। उसके ऊपर ये तीसरा है, ये देखो, ड्रॉप बेस ड्रॉप। उसके ऊपर ये वाला है, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये वाला, हम ना रैली बेस ड्रॉप, सॉरी, रैली बेस ड्रॉप, राइट। ये वाला। तो हम लोग अगर देखेंगे तो ये बैक टू बैक सप्लाई जोन है। और ये ऊपर वाला जो है ये फ्रेश, फ्रेश है इन द सेंस, बाकी के टेस्टेड है क्या। तो ये वाला टेस्टेड है, देखो, ड्रॉप बेस बेस ड्रॉप। ये वाला सप्लाई जोन यहाँ पर टेस्ट होके, ये वाला, ये वाला यहाँ पर टेस्ट हुआ, फॉल आया, ठीक है। इसका लो ब्रेक किया, तो फिर ये सप्लाई जोन अच्छा है। उसके बाद ये वाला सप्लाई, ये ड्रॉप बेस बेस ड्रॉप, ये वाला सप्लाई जोन वीक टू वीक टेस्ट है, देखो यहाँ, रैली बेस ड्रॉप,
टेस्ट होके फॉल आया। फिर उसके बाद आया ये वाला सप्लाई, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। ये वाला यहाँ पर टेस्टेड है, यहाँ से मार्केट में फॉल आया, राइट। यहाँ से मार्केट में क्या आया, फॉल आया। उसके बाद रैली बेस्ड ड्रॉप, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, ये फ्रेश सप्लाई, ये क्या है, फ्रेश सप्लाई। और इसमें मार्केट आज पहली बार गया है। कहने का तात्पर्य क्या है कि वीकली के सप्लाई जोन स्ट्रांग होते हैं। ये क्यों बताया मैंने आपको, ये देखो, ये वीकली का सप्लाई, यहां से टेस्ट होके फॉल आया, बड़ा वाला, ठीक है। फिर ये सप्लाई जोन, ड्रॉप बेस बेस ड्रॉप, ये यहाँ टेस्ट हुआ, फिर फॉल आया। फॉल कैसा आया है देखो, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, कि जब ये सप्लाई जोन से फॉल आया, राइट, तो यहां से मार्केट तो कंटिन्यूशन में फॉल हो रहा था, यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद कहाँ गया, ये सप्लाई जोन में। ये सप्लाई जोन में जाने के बाद इसने प्रीवियस लो जो है वो ब्रेक कर दिया, मार्केट नीचे और गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सप्लाई जोन स्ट्रांग, सप्लाई जोन बहुत तगड़े तरीके से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सेम वे, जब ये लो बना, ये वाला, ये वाला लो बना, मार्केट ऊपर गया, मार्केट ऊपर गया, ये सप्लाई जोन में आया। जैसे ही ये सप्लाई जोन में आया, ये लो ब्रेक हो गया, ये लो ब्रेक हो गया। मीन्स प्रीवियस लो ब्रेक कर रहे हैं, प्रीवियस लो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। इसका मतलब क्या है, सप्लाई जोन अच्छी तरीके से वर्क हो रहा है, ठीक है। तो सप्लाई जोन को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, जब तक जब तक कोई भी सप्लाई जोन ब्रेक ना हो, कोई भी सप्लाई जोन क्या नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा, तब तक हम उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो आज वी हैव एंटर्ड इनटू द सप्लाई जोन, वी हैव एंटर्ड इनटू द सप्लाई जोन, राइट। तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो हमने ट्रेड लेना चाहिए क्या, नहीं लेना चाहिए, तो हमने कुछ भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसा अगर हम लोगों ने लॉन्ग किया था, हम लोगों ने तो बहुत जल्दी भी लॉन्ग किया था, वो भी पोजीशन लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट, नहीं तो फिर थोड़े बहुत लॉस में आके हम निकल चुके हैं, ठीक है। एफएनओ, एफएनओ तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, फिर भी हमने लिया था जो ट्रेड, वो हमने विड्रॉल कर लिया है। अभी क्या है, जैसा हिस्ट्री है कि सप्लाई जोन वर्क कर रहे, प्रीवियस लो ब्रेक कर रहे, जब भी सप्लाई जोन, जब से ये सितंबर से सप्लाई जोन बने, तो ये तो फ्रेश है, ये टेस्ट ही नहीं हुआ अभी। बाद में ये वाला जो बना, ये टेस्ट हुआ, तो इसने क्या किया, प्रीवियस लो ब्रेक किया। फिर ये बना, ये जब टेस्ट हुआ दूसरा वाला, तो इसने प्रीवियस लो ब्रेक किया। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि सप्लाई जोन यहाँ पर स्ट्रांग है, प्रीवियस लो ब्रेक कर रहे हैं। अगर वो थ्योरी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू दैट, अकॉर्डिंग टू दैट, ये जो लो है, दिस कैन बी ब्रीच फ्रॉम दिस सप्लाई, जो अभी तक थ्योरी चलती आ रही है सितंबर, ठीक है, सितंबर 2024 से चलती आ रही है। लेकिन वो थ्योरी एक ही कंडीशन पर फेल हो सकती है, अगर इस सप्लाई जोन के ऊपर, यानी कि 23,050 के ऊपर सॉलिड कैंडल क्लोज, अगर क्लोज हो गई तो फिर ऊपर के सप्लाई जोन में मार्केट जाए, ठीक है। लेकिन मैंने आज एक ग्रुप पे मैसेज पोस्ट किया था कि हमें वेट करना होगा ना, हमें यहाँ पर लॉन्ग करना है। आज जिन्होंने लॉन्ग किया वो बुक कर ली, इंट्राडे हो गया समझो, बरोबर है, अगर किसी ने किया होगा तो। लेकिन हम नया लॉन्ग नहीं करेंगे, हम नया शॉर्ट नहीं करेंगे, देखो, हम नया लॉन्ग नहीं करेंगे, हम नया शॉर्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है, देखो फिर से बताता हूँ, यहाँ यहाँ पर आओ। जब इस सप्लाई जोन में मार्केट आया, ये वाले, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको हम लोग ऐसे मार्क करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये सप्लाई जोन में जब मार्केट आया, तो क्या हुआ, देखो, ये वाले सप्लाई यहां पर था, ठीक है। डेली पे ऐसा दिख रहा है, वीकली पे वो सप्लाई जोन था, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, फिर से जाएंगे हम। कौन सी डेट पे बना था ये वाला ड्रॉप बेस बेस ड्रॉप, 3 जनवरी की बेस कैंडल, और 10 जनवरी की लीग आउट कैंडल, राइट। तो हम क्या करेंगे, अभी डेली पर जाए, डेली पर आओ, ये वाला, ठीक है, ये वाला सप्लाई जोन। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो ठीक से, मैंने जो आज ग्रुप पे मैसेज पोस्ट किया था, क्या हुआ यहाँ पर,
जब इस सप्लाई जोन में एंटर हुआ, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, दिख रहा है आपको? फिर दूसरे दिन रेड कैंडल बनी। डोजी नहीं बननी चाहिए, सॉलिड रेड कैंडल बननी चाहिए। मैंने आज ग्रुप पे मैसेज क्या पोस्ट किया था? अगर सप्लाई जोन में रेड कैंडल बनेगी तो हम शॉर्ट करेंगे। और फिर मार्केट 1600 पॉइंट गिरेगा। अभी वो 1600 पॉइंट क्यों गिरेगा? जिन्होंने भी सेशंस किए हुए हैं उनको पता है कि हम ब्रेकआउट रिटेस्ट, ब्रेकडाउन रिटेस्ट को आ रहे हैं, वहां पर अगर रेड कैंडल बनेगी तो उसका अगला टारगेट आएगा। इनिशियल टारगेट 800 पॉइंट का आ चुका है, तो उसका अगला टारगेट आएगा 1600 पॉइंट का। लेकिन कंडीशन क्या है? रेड कैंडल बनना चाहिए। देखो पिछले सप्लाई जोन में रेड कैंडल बना, मार्केट फॉल। ठीक है? तो दिस काइंड ऑफ कंफर्मेशन जब तक हमको नहीं मिलेगा, वी विल नॉट शॉर्ट, वी विल नॉट शॉर्ट। तो देखो यहां पर भी क्या हुआ है। अभी हम आज सप्लाई जोन में एंटर हुए। कैसे एंटर हुए? जैसे पिछले सप्लाई जोन का एग्जांपल बताया था मैंने आपको, ग्रीन कैंडल के साथ। ठीक है? ग्रीन कैंडल के साथ। फिर इशू क्या आता है, लोगों का बोलना क्या है कि सर यहाँ पर तो डिमांड जोन बना था, फिर ये ब्रिज क्यों हुआ? देखो, ड्रॉप बेस बेस रैली, राइट? इधर के सप्लाई जोन में एंटर होने के कारण यहाँ पर रेड कैंडल बनी। उसके बाद ये सब डिमांड जोन चला ही नहीं। नीचे डिमांड जोन था, ड्रॉप बेस रैली, ये भी नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि हमारा मंथली का ट्रेंड डाउन है। हम वीकली के सप्लाई जोन को हिट कर रहे हैं, तो डेली के डिमांड जोन नहीं चलेंगे जब तक उनका अचीवमेंट नहीं होगा। बात को समझो, लिख के रखो ये कहीं पे भी। हमारा ट्रेंड डाउन है, वीकली के सप्लाई जोन से अगर फॉल आ रहा है तो डेली के डिमांड जोन नहीं चलेंगे जिनको अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट का मीनिंग क्या है? उन्होंने क्लोजिंग करना चाहिए सप्लाई जोन के ऊपर। बराबर है? तो देखो अभी ये तो पॉइंट क्लियर होगा, यहां से निफ्टी इतना फॉल आ चुकी है। अभी देखो यहां पर आज हम सप्लाई जोन में एंटर हुए वीकली। ठीक है? वीकली के सप्लाई जोन में एंटर हुए। तो नीचे जो भी डेली पे डिमांड जोन बने हैं, वो डिमांड जोन कब चलेंगे? ये जो बने थे। अभी देखो लोगों को क्या लगेगा, ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर गैप है, यहाँ पर फिर ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन होगा, होगा, जरूर होगा। लेकिन वो कब चलेगा? क्या होता है जब फॉल शुरू होता है ना, लोग क्या बोलते हैं, फिर ग्रुप पे मैसेज आता है, सर ये तो रुक ही नहीं रहा। अबे रुकेगा कैसे? उसको अच्छा डिमांड जोन मिलना चाहिए ना। तो अच्छा डिमांड जोन है ही नहीं। अच्छा डिमांड जोन की मीनिंग क्या है? उसने सेलिंग प्रेशर खत्म किया हुआ चाहिए, वो डिमांड जोन। बरोबर है? एटलीस्ट वन सेलिंग प्रेशर तो भी खत्म करना चाहिए। अभी अगर आप बोलोगे कि यहाँ पर कोई बाइंग ऑर्डर है, यहाँ पर, ठीक है, फिर आप बोलोगे ड्रॉप रैली, यहाँ पर भी है, ठीक है, फिर आप बोलोगे ये ड्रॉप बेस रैली, यहाँ पर भी है, ये सभी डिमांड जोन, 1 2 3 डेली के डिमांड जोन सिर्फ उसी कंडीशन में चलेंगे जब, अगर कंटिन्यूएशन में क्लोजिंग इसके ऊपर हो गई 23,050 की। फिर यहाँ पर डायरेक्टली ऐसा होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर समझो कल बेस बना, फिर बेस बना, फिर यहाँ पर सॉलिड कैंडल क्लोज हो। अगर ऐसी सॉलिड कैंडल क्लोज हो गई तो फिर ईच एंड एवरी डिमांड जोन विल रिएक्ट। सब डिमांड जोन चलेंगे, सब डिमांड जोन चलेंगे। ये डिमांड जोन टारगेट दिए बिना ब्रेक नहीं होंगे। कंडीशन क्या है? वीकली के सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, 23,050 के ऊपर। इसीलिए मैंने बोला था यहाँ पर रुकना है। अगर 23,050 के ऊपर क्लोज नहीं हुआ, समझो कल परसों कभी भी मार्केट ऊपर ओपन हुआ, कल ऊपर, समझो ऊपर ओपन, समझो होगा नहीं होगा पता नहीं, समझो ऊपर ओपन हुआ और रेड कैंडल बन, क्या बन गई? रेड कैंडल। अगर यहाँ पर रेड कैंडल बन गई तो ब्रेकडाउन ब्रेकआउट थ्योरी के हिसाब से, जैसा यहाँ पर बनी, जिनको पता है उनको पता है, उनको सिखाया है मैंने, बराबर है? यहाँ पर देखो रैली, उसके बाद ये रेड कैंडल, कैसा फॉल आया? क्योंकि ये रेड कैंडल पिछले वीकली के सप्लाई जोन में बनी थी। वैसी अगर गलती से रेड कैंडल बन गई, राइट, गलती से रेड कैंडल, जरूरी नहीं कल बनेगी, परसों बनने दो, कभी भी, लेकिन ये रेंज वीकली के सप्लाई जोन, सॉलिड बेस कैंडल नहीं, ठीक है, सॉलिड रेड कैंडल बनेगी तो निफ्टी विल फॉल। जहां जो भी हाई लगा के बनेगी, समझो
23,050 गई, समझो 23,050 गई और यहां से रेड कैंडल, तो जो हाई है वहां से निफ्टी 1600 पॉइंट गिरेगा। कितना गिरेगा? 1600 पॉइंट, राइट। जो भी हाई लगेगा वहां से निफ्टी, अभी समझो कल नीचे ही ओपन हो गया रेड कैंडल, तो आज का हाई हाई है, वहां से 1600 पॉइंट। समझ में आया क्यों? ये ब्रेकआउट, ब्रेकआउट थ्योरी है, जिसमें ब्रेकडाउन का टारगेट आ चुका है फर्स्ट, उसके बाद रिटेस्ट हो जाता है, ये हमें पता है, और वहां से डबल का टारगेट है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? यहाँ पर रेड कैंडल बनना चाहिए। तो स्टोरी स्टोरी क्या है आज की? स्टोरी ये है कि हम वीकली के सप्लाई जोन में एंटर हुए हैं, तो ये ट्रैप भी हो सकता है, तो हमारे पास कोई भी पोजीशन नहीं रहना चाहिए। पोजीशन नहीं रहेगा तो हम कंफर्मेशन पे ट्रेड करेंगे रेड कैंडल के बाद, या फिर इसके ऊपर क्लोज हो गया तो 21,500, 21,200 के पास बॉटम बनेगा मई में, ये इनवैलिड हो जाएगा अगर ये सप्लाई जोन ब्रेक हो गया सॉलिड कैंडल के साथ। रिमेंबर, मैं हमेशा सॉलिड कैंडल यूज करता हूँ वर्ड, ब्रेकआउट सॉलिड कैंडल के साथ होना चाहिए। अगर सॉलिड कैंडल के साथ 30,050 के ऊपर क्लोज हो गया तो यही बॉटम है, यही से निफ्टी 32,000 जाए। लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे कम दिखती है, क्योंकि आई एक्सपेक्ट टू पिक दीज ऑर्डर एंड दीज ऑर्डर, उसके लिए ब्रेकडाउन थ्योरी भी वर्क करती है, जो हम लोग सीखते हैं हमेशा हमारे कोर्स में। तो उसके हिसाब से यहाँ पर 21,200, 21,500 आना चाहिए। लेकिन ट्रेड हम कब लेंगे? अगर रेड कैंडल बना तो 21,500, 200 आने के बाद फिर शुरू हो जाएंगे, 20,300 पे गैप है, क्योंकि यहाँ पे शुरू हो गए थे ये कैंडल पे तो लोग 21,800 की भी राह देख रहे थे। ये कैंडल पे 21,800 की भी तो वेट कर रहे थे ना लोग, लेकिन आया क्या? नहीं आया। फिर यहां से जब नीचे आएगा तो लोग 21,200 आएगा तो लोग बोलेंगे अभी 20,300 आएगा, 19,000 आएगा, नहीं आएगा। याद रखो मेरी बात, नहीं आएगा, राइट। निफ्टी 21,500, 21,200 में ही बॉटम बनाएगी, ठीक है, और वहां से फिर नई जर्नी शुरू होगी। तो ये याद रखो, इस हिसाब से आप लोगों को आपका इक्विटी पोर्टफोलियो हैंडल करना है, राइट। आपको मैनेज करना है, आपको मनी मैनेजमेंट करना है, जो भी करना है आप कर सकते, राइट। और दूसरी और एक बात बोलनी थी मुझे, गोल्ड। मैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से यहाँ पे कुछ भी नहीं बताता हूँ, याद रखो, ठीक है। गोल्ड के बारे में मेरा व्यू क्या है, तो आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड माय व्यू ऑन द ग्रुप। कोई भी नई खरीद मत करो गोल्ड गोल्ड में। एफएनओ अलग पार्ट है, लेकिन फिजिकल गोल्ड आपको यहाँ से 20, 25, 30% नीचे भी मिल सकता है अगले 6-7। जैसा यहाँ पर निफ्टी जब 25,400, 200, 500 थी, तो मैं बोलता था कि निफ्टी 20% गिरेगी। वहां से फिर निफ्टी 26,000 गया, बोले तो 3-4% बढ़ गया। तो वहां पे डाउट आने लगा लोगों को, है यार, रोज स्टॉक बढ़ रहे 20%, इन्होंने तो बोला मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा। फिर वो लोग लेते रहे, आज उनके पोर्टफोलियो 40, 45, 50% डाउन है। वैसे ही गोल्ड में भी होगा, उसका रीजन मैं सेपरेट वीडियो बना के बताऊंगा आप लोग, कि वाई गोल्ड विल फॉल, राइट। गोल्ड फॉल होने की पॉसिबिलिटी है, सिर्फ फिजिकल में मत लो। अभी आपको रोल ओवर वगैरह कंसेप्ट पता नहीं है, कि 4-4, 5-5 महीने भी लोग रोल ओवर करते हैं पोजिशंस को, राइट। उसमें गोल्ड में बहुत बेनिफिट हो सकता है, लेकिन वो मत करो आप। सिर्फ फिजिकल कुछ मत लो गोल्ड में, राइट। आपको बहुत अच्छे खासे नीचे के भाव मिलेंगे उसमें। दिस इज माय पर्सनल स्टडीज, राइट। आप लोगों को भरोसा करना है नहीं करना है, ये आप खुद बहुत जानकार है, सब 18 साल के ऊपर है, राइट। तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरा जो व्यू है वो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, राइट। तो ये हमारा निफ्टी का आने वाले दिनों में व्यू है। इन समरी, यहाँ पर रेड कैंडल बना तो 1600 पॉइंट फॉल आना चाहिए। अगर इसको क्रॉस किया तो फिर निफ्टी 23,600, 23,800 जाना चाहिए, वहां से फॉल आएगा। लेकिन फिर वो फॉल अरेस्ट हो जाएगा एवरी डिमांड। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम निफ्टी ने कोई भी वीकली का सप्लाई जोन ब्रेक किया होगा उस time।
फिर ज्यादा गिरेगा नहीं, समझा? फिर उस टाइम फिर समझ लेना कि ये बॉटम, राइट? तो आप लोग इसके हिसाब से अपनी पोजीशन बनाइए। और मैं बहुत रेयरली वीडियो बनाता हूँ, तो सब्सक्राइब करके रखिए। कभी कभी अगर मैं भूल गया ग्रुप पे पोस्ट करना, तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन आएगा, तो आपको कुछ उससे फायदा हो सकता है, राइट? तो विल स्टॉप फॉर द डे। गुड नाइट।